आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें महर्षि वेदव्यास जी ने बताया है कि भगवान पृथ्वी पर 5 जगहों पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। और वो कौन कौन सी जगह हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक समय महर्षि वेदव्यास जी सभी ऋषि मुनियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी एक ऋषिवर ने उनसे पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है वहां भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले कि मैं आपको 5 ऐसे स्थान बताता हूं जहां पर भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। तो सभी जानने को उत्सुक हुए। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था और उसके घर पर उसके माता पिता थे, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर सभी तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल गया। उसने सभी तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद उसने वन में अपनी एक कुटिया बना ली। वन में कुटिया बनाने के पश्चात तपस्या करने लगा, जब तप करने लगा उसको थोड़ी बहुत सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। और जब उसको सिद्धियां प्राप्त हुई तो उसके कपड़े हवा में सूखने स्टार्ट हो गए। अब उसके कपड़े तार पे नहीं, आसमान में सूखते थे, हवा में। अब उसको घमंड हुआ। बोला मेरे समान कौन है कि मेरे कपड़े आसमान में सूखते हैं, मेरी तो अत्यंत शक्तियां हैं। ये मुख ऊपर की तरफ करके बात को बोल रहा था। ऊपर से एक बगुला ने उसके ऊपर बीट कर दी। अब नरोत्तम को क्रोध आया। नरोत्तम ने बगुला को श्राप दिया कि जा तू मेरी शक्तियों से अभी भस्म हो जाएगा। बगुला तो भस्म हो गया, किंतु अब नरोत्तम के जो कपड़े थे वो हवा में सूखने बंद हो गए। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परेशान रहने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि एक पड़ोस का गांव है, वहां पर एक चांडाल रहता है। वो आपको इस रहस्य के बारे में बता देगा कि अब आपके कपड़े हवा में क्यों नहीं सूखते। नरोत्तम पहुंचा चांडाल के घर। चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसने देखा कि वहां पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। नरोत्तम ने आवाज दी चांडाल को। चांडाल घर के द्वार पर आया। उसने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उसने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे अपने कुछ रहस्य के बारे में जानना है, आप मुझे अभी वृतांत बताओ। उन्होंने कहा, अभी तो ब्राह्मण देव मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं आपको कुछ समय पश्चात बतला दूंगा। इतने में नरोत्तम को गुस्सा आ गया। कह रहे, तुम ब्राह्मण का अपमान करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तरह तरह की बातें उन्होंने बोली। चांडाल बोला, मैं कोई बगुला थोड़ी ही हूं जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे श्राप से भस्म हो जाऊंगा। वो बगुला ही तो था जो तुमने भस्म कर दिया, मैं थोड़ी हो जाऊंगा। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इसको ये बात कैसे पता चली। तभी जैसे ही बहस चल रही थी, उसी समय जो अंदर ब्राह्मण रूप में व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आगे एक सुभा नाम की स्त्री रहती है, वो बड़ी पतिव्रता है, उसके पास चले जाओ, वो आपको सारा वृतांत बता देगी। उन्होंने कहा, आप ब्राह्मण देव मुझे उसका घर बता दीजिए। वो गए। ब्राह्मण देव जो थे, जो उस चांडाल के घर में बैठे थे, उनको साथ लेके सुबह के घर तक पहुंचा दिया और वहीं से अदृश्य हो गए। अब नरोत्तम सुबह के द्वार पर पहुंचा और उस पतिव्रता स्त्री को आवाज दी। तो उसने वहां पर एक आश्चर्य करने वाली बात देखी कि जो ब्राह्मण चांडाल के घर पर था, वही ब्राह्मण उस सुबह के घर पर बैठा हुआ था। तो तब तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुबह घर से बाहर निकल के आई द्वार पर। तो उसने कहा कि बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उसने कहा, देवी मुझे कुछ जानना है, आप मुझसे कुछ समय बात करिए, मुझे अपना वृतांत आपसे पूछना है। तो देवी सुबह बोली, अभी तो मैं अपने पति के लिए भोजन बना रही हूँ, आप कुछ समय ठहरिए और उसके बाद मैं आपको आपका वृतांत कह सुनाऊंगी। इतने में ब्राह्मण फिर क्रोधित हुआ। अब जैसे ही क्रोध करा, तभी सुबह बोली कि मैं कोई बगुला थोड़ी हूँ जो तुम मुझे श्राप दे दोगे और भस्म हो जाऊंगी। अगर इतनी जल्दी है तो आगे जाओ, तुलाधार नाम का व्यक्ति रहता है, वो आपको सारा वृतांत कह सुनाएगा।
अंदर से ब्राह्मण रूप में जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो उठ के आए। उन्होंने कहा चलो मैं तुलाधार का घर दिखा देता हूँ आपको। तुलाधार की दुकान पर पहुंचाकर ब्राह्मण अदृश्य हो गए। जब नरोत्तम तुलाधार की दुकान पर पहुंचा और देखा कि अंदर वही ब्राह्मण बैठे हुए, अब वो थोड़ा आश्चर्यचकित और हुआ, लेकिन उसको तो अपना वृतांत जानना था। तो वो तुलाधार से बोला कि मुझे आपसे कुछ जानना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा तुलाधार ने कि देखो अभी तो मैं क्रय विक्रय का काम कर रहा हूँ, भीड़ बहुत लगी हुई है। आप एक काम करिए, ये भीड़ शाम तक खत्म होगी, शाम तक इंतजार कर लीजिए, मैं आपको जो आपका वृतांत है बगुले वाला वो कह सुनाऊंगा। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक अद्रोहक नाम का व्यक्ति रहता है इसी शहर में, उसके घर पर जाओ, वो आपको बता देगा आपका पूरा वृतांत। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण देव आपको पहुंचा देंगे अद्रोहक के घर तक। अब वही ब्राह्मण नरोत्तम को लेके अद्रोहक के घर की तरफ बढ़े। तो उन्होंने रास्ते में पूछा कि ये अद्रोहक कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, साधु है, क्या है? बोले ये कोई ना साधु है ना संत है, ये बस गृहस्थ व्यक्ति है। बस इसका इतना है कि ये मित्रता में कभी विश्वासघात नहीं करता। एक समय की बात है, एक इसका मित्र था राजा, और उस राजा की बहुत सुंदर पत्नी थी। राजा को युद्ध के लिए नगर से बाहर जाना था, तो उसने सोचा कि मैं अपनी इस पत्नी को किसके हवाले करके जाऊं जिससे इसके पतिव्रता धर्म की रक्षा होती रहे। तो उसने अद्रोहक को चुना। अद्रोहक के घर आया और अद्रोहक से कहा कि आप मेरी पत्नी को रख लीजिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अद्रोहक पहले तो बड़ा चिंतित हुआ, उसके पश्चात उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी तो रख लूँगा, लेकिन जहाँ मैं और मेरी पत्नी सोएंगे उसी बिस्तर पर ये सोएगी। अगर आपको स्वीकार्य हो तो आप अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। अब उस जो राजकुमार था उसको पूरा विश्वास था अद्रोहक पर। राजकुमार ने कहा जैसा आपको उचित लगे कीजिए। अद्रोहक ने राजकुमारी को अपने घर पर रख लिया और उसको माँ की दृष्टि से देखा करता। जब भी उससे कुछ बात करता या कुछ कहता तो उसमें उसको अपनी माँ नजर आती थी, इसलिए कोई काम भाव पैदा होने का मतलब ही नहीं था। जब काफ़ी समय बाद राजकुमार नगर वापस आया तो उसने तरह तरह की बातें सुनी, कोई तो तारीफ करे उसकी और कोई कुछ कहे। उसने राजकुमार ने लेकिन कोई भी बात को दिल पर नहीं लगाया। अद्रोहक के घर आया और राजकुमारी को लेके चला, लेकिन ये बात अद्रोहक के कान में लगी कि नगर में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। अद्रोहक ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, मैं अभी एक अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, अगर मैंने आपकी इस पत्नी को बुरी नज़र से भी देखा हो तो मैं इस अग्नि में भस्म हो जाऊं। अद्रोहक ने अग्नि जलाई और उसमें प्रवेश कर गया, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। अग्नि में वह सुरक्षित रहा और सभी देवताओं ने उसके ऊपर आसमान से फूल बरसाए। तब से उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पर कभी भी कोई भी व्यक्ति कैसा भी भरोसा कर सकता है। तो अद्रोहक के घर पहुंचे। अद्रोहक का घर बताने से पहले वो ब्राह्मण फिर अदृश्य हो गए। अद्रोहक के घर में देखा वही ब्राह्मण बैठे हुए थे। अद्रोहक से जाके उसने बात की। उसने कहा मैं तो आपका बगुले वाला वृतांत नहीं बता सकता, किंतु एक वैष्णव रहता है मंदिर में, वो आपको पूरा वृतांत कह सुनाएगा। अब नरोत्तम का थोड़ा थोड़ा क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि जब उसने देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने इतनी तपस्या की, ये लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इनको मेरा वृतांत तो पता है, तो फिर उसने क्रोध करना कम कर दिया। फिर उसने श्राप व्राप वाली बातें कहना बंद कर दी। आगे वैष्णव जो रहता था उस मंदिर में पहुंचा। वैष्णव ने उसका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा मुझे आपसे ये जानना है कि मेरा जो वस्त्र है अब हवा में क्यों नहीं सूखता। तो वैष्णव बोला कि मैं क्या बताऊं, अंदर जो ब्राह्मण बैठे हैं वही आपको बता देंगे। जब नरोत्तम मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण रूप में चार जगहों पर था, चांडाल के और पतिव्रता शोभा के, तुलाधार के और अद्रोहक के, वही व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है ब्राह्मण रूप में। अब नरोत्तम को लगा कि ये कुछ ना कुछ तो राज है इसमें। उसने उन ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोले कि आप हो कौन, मुझे ये बताओ।
मुझे आपका पूर्ण रूप देखना है। तो भगवान ने उसे अपना स्वरूप दे के दर्शन कराए। उसके बाद बोला कि प्रभु, मैं तो आपकी इतनी तपस्या कर रहा था, तब आप मुझे नहीं मिले, आप इन लोगों के घर में बैठे हुए, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं होता। मैंने जिस व्यक्ति को जिस कर्म के लिए नियुक्त किया है, वो व्यक्ति अपना कर्म अच्छे से करता है तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मैं कोई तीर्थ या तपस्या से प्रसन्न थोड़ी ही होता हूँ। तू यहाँ तपस्या कर रहा था, तेरे माता पिता वहां पर बेचैन हो रहे थे, वो तुझे अपशब्द कहते थे, तो तेरी तपस्या का कोई फल प्राप्त तुझे इसलिए नहीं हो रहा था। और तुझे जो थोड़ी बहुत शक्तियां मिली थी वो मुझे ये इसलिए ही देनी पड़ी ताकि तू ये समझ सके कि तेरा तीर्थ जाना और तेरी तपस्या करना सब व्यर्थ है तेरी माता पिता की सेवा के सामने। चांडाल के घर पर मैं इसलिए उपस्थित रहता हूँ कि चांडाल अपने माता पिता की पूर्ण रूप से सेवा करता है। ना वो कभी मंदिर जाता है, ना कभी वो कोई हवन करता है, ना जप तप करता है, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा करता है। और उस पतिव्रता स्त्री शोभा के घर भी मैं इसलिए रहता हूँ कि वो अपने पति की पूर्ण रूप से सेवा करती है। ना वो कोई मंदिर जाती है, ना जप तप करती है, कुछ नहीं करती। और मैं तुलाधार के घर पर इसलिए रहता हूँ कि तुलाधार जो है अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। ना तो वो कोई मंदिर जाता है, ना जप तप करता है, लेकिन फिर भी मैं उसके यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पूरा कार्य अपना ईमानदारी के साथ करता है। अद्रोहक, अद्रोहक के घर में इसलिए रहता हूँ कि अद्रोहक जो है वो मित्रता में कभी विश्वासघात नहीं करता, और जो व्यक्ति कभी मित्रता में विश्वास नहीं घात नहीं करता उसके घर पर भी मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। और वैष्णव जो है वो तो मेरा प्रिय भक्त है ही है, क्योंकि वो मेरा मंदिर का पुजारी है, पूजा पाठ में लगा रहता है, जो कार्य उसको मिला है वही कार्य में लगा रहता है, इसलिए मैं उसके साथ भी रहता हूँ। मैं इन 5 जगहों पर हमेशा उपस्थित रहता हूँ। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू जा, अपने माता पिता की सेवा कर, जब तेरी मृत्यु होगी तब तू मेरे बैकुंठ धाम आएगा। तो स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने ये कथा सुनाई। तो आप सोचो कि हम सोचें कि हमें कहीं जाने से फल प्राप्त हो जाए, हमें कहीं जाने से भगवान मिल जाए। तीर्थ जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कार्य आपको दिए पहले उनको पूर्ण करके। अब हम सोचें कि भगवान केवल पूजा पाठ या ज्ञान से प्रभावित होते हों तो नहीं, क्योंकि उनको पूजा पाठ कराने का कोई शौक नहीं है और ज्ञान उनसे ज़्यादा किसी को हो नहीं सकता। इसलिए वो आपके कर्तव्यों को देखते हैं कि आप अपना कर्तव्य कैसे निभा रहे हैं। तो कितनी अच्छी, कितनी पवित्र कथा सुनाई भगवान वेद व्यास जी ने, वही मैंने आपको सुना दी। ऐसी कथाएं हम आगे लाते रहेंगे आपके लिए पुराणों से। धन्यवाद।